नमस्कार दोस्तों, मैं इसके चौधरी इंडीड कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बीओ की एग्जाम के लिए सीसेट में यहाँ से सवाल हमेशा बनता रहता है। किसी भी एग्जाम में, लेखपाल में, आपको किसी भी एग्जाम में देना है तो ये सवाल एक फिक्स है, लाभ हानि से आना। तो पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक का सिनॉप्सिस क्या है और हम पढ़ेंगे कैसे। इस टॉपिक का सिनॉप्सिस देखिए 5 टॉपिक में है, 4 पॉइंट जो मेन है, विविध में कुछ मिसलेनियस सवाल आते हैं। जैसे क्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है विक्रय मूल्य ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, और जब ये दोनों आप जानेंगे तभी लाभ और हानि ज्ञात करने वाले प्रश्न आएंगे। तो लाभ और हानि, उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करना, ये पूछा जाएगा। और चौथा टॉपिक है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और बट्टे के संबंध वाले प्रश्न। इसके बाद है मिसलेनियस, जिसमें कुछ विविध प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अब पढ़ा कैसे जाए, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फार्मूले होते हैं। तो उस फार्मूले से बचने के लिए मैं आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके का आपको प्रयोग करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक क्रय मूल्य ज्ञात करना। ध्यान से इसको समझिएगा। अगर इस टॉपिक को आप समझ गए ना, अगर क्रय मूल्य निकालना समझ गए तो फिर आपको न विक्रय मूल्य के लिए दिक्कत होगी, न किसी भी प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत होगी। तो क्रय मूल्य को जानने से पहले हम 2-3 चीज को समझेंगे, 2-3 शब्दावली। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य। कोई भी वस्तु जिस मूल्य से खरीदी जाए वही इसका क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य, ठीक है ना। तो इन सभी मूल्यों को हम लोग प्रतिशत में निकालना सीखेंगे। बस ध्यान समझिए कहां से 3 टर्म्स आ रहे हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। तो ये समझ लिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में सदैव 100% होता है। ये दिमाग में रखिएगा। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य प्रतिशत में सदैव 100% होगा। वास्तव में कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें मार्कर का क्रय मूल्य की बात करें तो इसका मार्कर का क्रय मूल्य है 25 रुपया, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य है। लेकिन प्रतिशत में हम कहें मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा, तब क्या बोलेंगे? 100% होगा मित्र। तो आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य 2 चीजों पे होता है, या तो लाभ पर या तो हानि पर। ये क्या होता है? जैसे कहा जाए कि एक कलम को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होगा? तो 100% में 20% जोड़ दीजिएगा मित्रों, तो हो जाएगा 120%। ध्यान समझिएगा। अभी आपको रियल में कुछ नहीं, प्रतिशत का सब खेल है कि क्रय मूल्य प्रतिशत में सदैव 100% और विक्रय मूल्य को भी प्रतिशत में निकालना होगा। लाभ रहेगा तो उस प्रतिशत को जोड़कर, और हानि रहेगा तो उस प्रतिशत को घटाकर ज्ञात करेंगे। ये आपको ध्यान समझना है। अगर मैं कहूं कि मार्कर को 10% की हानि पर बेचा गया, तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य क्या करेंगे? 100 में से 10 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 90%। अगर ये 3 बातें समझ गए ना, तो आपको क्रय मूल्य संबंधित किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी।
तो चलिए फिर से रिकॉल कीजिए, क्रय मूल्य प्रतिशत में सदैव कितना होगा? 100%। वास्तविक मूल्य कुछ भी हो सकते हैं। विक्रय मूल्य का प्रतिशत में मान कैसे जानेंगे? लाभ रहेगा तो जोड़कर, हानि प्रतिशत में घटाकर। जैसे 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य प्रतिशत में 120% और 10% की हानि पर तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90% विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहां तक समझ में आया मित्रों? बस इसी का तो खेल है। अब प्रश्न में जिस भी रियल वैल्यू का मान पता हो उसका प्रतिशत वैल्यू निकाल कर बस रख देना है। चलो देखते हैं। तो आइए समझते हैं सवाल को। पहले यहां हमने लिखा है, तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने वाले प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेचा गया। अच्छा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सवाल है। तो 20% के लाभ पर 600 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या पूछा? क्रय मूल्य। क्या पूछा? क्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं कितने परसेंट के लाभ पर बेचने की बात हो रही है। 20% के लाभ पर। तो ये बताइए 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 120% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रतिशत में बस कुछ नहीं करना मित्र, 100% में 20% जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य का मान 120% है प्रतिशत में, और वास्तव में विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपए में। तो 120% की वैल्यू हो गई 600। कोई फार्मूला नहीं रटना है। जिसका प्रश्न में वास्तविक मान, रियल मान दिया रहेगा उसी का प्रतिशत मान निकाल लेंगे। क्लियर है? पहले टाइप के प्रश्नों में हम लोग आ रहे हैं। अब 120% का मान 600 है। प्रश्न में पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य प्रतिशत में कितना होता है? 100%। तो 120% का मान इतना, तो 1% का मान इतने बटे 120। तो क्रय मूल्य जानना है, तो क्रय मूल्य जब भी पूछेगा आप किसका मान निकालेंगे? 100% का। तो 100% का मान तो गुणे 100 कर देंगे, कटा देंगे, 12 पाँचे 60 हो जाएगा उत्तर 500 रुपया। ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का आंसर। क्या है? कुछ भी नहीं है मित्रों। क्लियर है? तो आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये लाभ का देख लिया, हानि का देख लिया जाए। देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक रेडियो 10% की हानि पर 720 रुपए में बेची गई है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? मित्र क्या पूछा मित्र? रेडियो का क्रय मूल्य। तो देखते हैं। अभी बताइए 10% की हानि पर प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? बोलिए 90%। और 90% का मान हो जाएगा 720 रुपया। तो 90% का मान 720 रुपया है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 720 बटे 90। और आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्रय मूल्य। और आप जानते हैं कि क्रय मूल्य सदैव प्रतिशत में 100% होता है। तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो गुणे 100 हो जाएगा, घटा देंगे, 9 8 72, 8 गुणे 100 यानी 800 रुपया हो गया। क्या दिक्कत है मित्रों? तो क्लियर है? आगे एक और देखते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल है कि एक दुकानदार 1 रुपए के 10 संतरे बेचता है, तो 20% की हानि होती है। तो संतरे को किस दर से खरीदा? तो 20% की हानि पर बेच रहा है, तो प्रतिशत में विक्रय मूल्य क्या होगा मित्रों? 80% होगा। लेकिन थोड़ा इस प्रश्न में ट्विस्ट कर दिया है। इस 80% का वास्तविक विक्रय मूल्य
थोड़ा सा दूसरे टाइप का दे दिया, कहा 1 रुपए के 10 संतरे बेचता है, तो विक्रय मूल्य। तो अगर हम 80% का मान पता कर ले तो 100% का मान निकाल के क्रय मूल्य जान सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, तरीका यही होगा मित्र, बस ध्यान ये देना है कि जहां मूल्य के साथ वस्तु की संख्या दे, मूल्य के साथ वस्तु की संख्या, ठीक है ना, तो आपको क्या करना, मूल्य कितना 1 रुपया, वस्तु की संख्या क्या है 10, तो इस रूप में उसका क्रय मूल्य चाहे विक्रय मूल्य निकालेंगे। इस रूप में ऊपर मूल्य नीचे वस्तु की संख्या। और कहता 3 रुपये का 10 तो 3/10, कहता 2 रुपये के 15 तो 2/15। तो ऊपर मूल्य रख दीजिएगा और नीचे वस्तु की संख्या। तो 80% का मान हो गया 1/10, क्योंकि विक्रय मूल्य है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1/10/80। और क्रय मूल्य पूछा है किस दर से खरीदा, तो हमें 100% का मान निकालना होगा और गुणे हो जाएगा 100। 1 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया, उत्तर आ गया 1/8। अब यहां ध्यान देना मित्रों कि 1/8 आया तो 1/8 नहीं बताएंगे, ये मूल्य हुआ है वस्तु की संख्या। तो आप उत्तर देंगे कि 1 रुपया का 8 की दर से संतरे खरीदा, ये बताना होगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और देख लेते हैं। ये तो हमने हानि पर बेचा था ना, एक लाभ पे देख लेते हैं। चलिए इसी को बदल देते हैं कि एक दुकानदार 1 रुपये के 20 संतरे बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। एक दुकानदार 1 रुपये के 20 संतरे बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो संतरे किस दर से खरीदा, बोलिए। तो 20% का लाभ का मतलब प्रतिशत में विक्रय मूल्य 120%, और इस 120% का मान वास्तविक नहीं बल्कि इस रूप में दिया है, मूल्य बटे वस्तु। तो मूल्य 1 वस्तु की संख्या हो जाएगा 20, तो 1/20। तो 120% का मान हो गया 1/20। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, बोलिए 1/20 अपान 120। तो 100% का मान, तो गुणे 100। क्यों 100% का मान, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 100% का मान निकाले, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1/12 दूना 24। तो क्या उत्तर बताएंगे आप, किस दर से? तो आप उत्तर बताएंगे कि 1 रुपये के 24 की दर से उसने संतरे, टॉफी, नींबू जो भी दिया रहेगा खरीदा। ये था क्रय मूल्य का पहला सेक्शन, जिसकी पहचान ये होगी कि प्रश्न में 2 ही चीज देगा, लाभ या हानि का प्रतिशत या कोई विक्रय मूल्य। यही 2 टाइप के प्रश्न होते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको तरीका बताया गया है, आप कैसे निकालेंगे आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है मित्रों? तो क्रय मूल्य का पहला टाइप हम लोगों ने देखा पार्ट 1, जिसमें ये होगा कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया होगा। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या कोई विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के ये आप तरीका जाने हैं। तो आगे इसके हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, जब क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा लेकिन उसमें कई स्थितियां दिया होगा, तो उसको कैसे देखेंगे आगे वाले टॉपिक पे आते हैं। तो ओके, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिए। ओके, थैंक यू।